फ्रेंड्स तो नमस्कार। तो कैसे आप से उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप लोगों का क्लास लिया जाता है और आप लोग को नोट्स PDF भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइए 62 023 38 462। आप लोग इस पर ना कांटेक्ट करके और बिल्कुल फ्री में आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। इस पर PDF नोट्स आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो आप लोग इस पर हाई करिए, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स के लाए हैं, मात्र 10 नहीं 20 को VBA क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से लड़ेगा। तो आप लोग को 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग को पता है क्लास टाइमिंग। आप लोग को सुबह में 5 बजे, हिंदी का क्लास होता है और सुबह 10 बजे इंग्लिश का, सुबह 10 बजे इंग्लिश का क्लास होता है और उसके बाद होता है 2 बजे केमिस्ट्री का, 2 बजे केमिस्ट्री का होता है, 2 बजे केमिस्ट्री या फिजिक्स का होता है ऑब्जेक्टिव का। और 7 बजे क्या होता है, 7 बजे होता है केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का और 9 बजे बायोलॉजी का। तो आप लोग क्लास के टाइमिंग को आप लोग देख लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग के ग्रुप में भी डाल दिया गया है। तो आप लोग क्लास को अच्छा से अटेम्प्ट करिएगा और वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आएगा। और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, 500 सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद आप लोग को गिफ्ट ही गिफ्ट है, आप लोग को गिफ्ट दिया जाएगा। आप लोग 500 सब्सक्राइबर कम से कम जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर में करवाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम किसे कहते हैं। 2019 में, 23 में, 13 में और 16 में पूछा है। तो चांस है कि 26 में पूछ सकता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा है? 4 बार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो लेंज का नियम क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। यानी मान लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक कुंडली है तो यहाँ पर प्लस अर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे आप लोग ये फिगर को देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस फिगर को देखिए, यहाँ पर यह विद्युत चुंबकीय है ना, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। और दूसरा यह है, जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई ना उसी कारण का यह विरोध करती है, इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आप लोग इसको ना, इसका क्या बोलता है, आप लोग इसको, और विद्युत यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग को पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग इसका परिभाषा बढ़िया से लिख दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसके बाद आप लोग को इसका दोनों फिगर बना देना है। तो आप लोग को 2 में 2 नंबर मिल जाएगा और आप लोग को एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब 2 नंबर आप लोग को आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भंवर धारा क्या है। भंवर धारा क्या है? 2 अनुप्रयोग लिखिए। 2023 में, 18 में, 23 में और 24 में पूछा है। भंवर धारा क्या है? 2 अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धारा क्या है? व्हाट इज हिरपल करंट। भंवर धारा क्या है? व्हाट इज हिरपल करंट। तो जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक तल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। जैसे पानी के अंदर आप लोग ढेपा फेंकते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि तरंग की तरह वो फैलता हुआ ऐसा फैलता हुआ चला जाता है। उसी तरह भंवर धारा होता है। इसका परिभाषा होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा भंवर धारा क्या है, भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप लोग इसको आराम से बता दीजिएगा कि भंवर धारा क्या है। तो जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। आप लोग इस तीनों फिगर को देख सकते हैं। चक्करदार धारा यहाँ पर ही हो गया, भंवर उत्पन्न यहाँ पर ही भंवर उत्पन्न हो गया। तो आप लोग ये भंवर धारा का आ गया समझ में। और भंवर धारा के उपयोग को लिखे। आपके एग्जाम में आएगा कि भंवर धारा के उपयोग को लिखे, भंवर धारा के उपयोग को लिखे, भंवर धारा के उपयोग को लिखे, भंवर धारा के उपयोग को लिखे। तो आप लोग आराम से लिखिएगा कि भंवर धारा के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। भंवर धारा का उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला लिखिएगा, धारा के मोटर के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में और प्रेरण के हीटर के रूप में और धारा नियंत्रण के रूप में।
तो इसको आप लोग आराम से लिखिएगा। भंवर धारा के उपयोग को लिखे तो आप लोग लिखिएगा भंवर धारा का उपयोग निम्नलिखित होते पहला धारा के मोटर के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में और धारा के नियंत्रण रूप में। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर दे देगा। और इधर से आप लोग इसका भंवर धारा का परिभाषा याद करिएगा। उसके बाद आता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम को लिखे तो आप लोग लिखिएगा आराम से। यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ के ना तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को ना एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को ओर संकेत करे तो मध्यमा चुंबकीय चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो आप लोग आराम से लिखिएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम को। यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा अपने चालक की गति की दिशा को ओर संकेत करे तथा मध्यमा चुंबकीय चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसी को फ्लेमिंग का नियम कहते हैं। और आप लोग इसको कर दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और आप लोग इसका फिगर बना दीजिएगा, फिगर भी आप लोग को हम दे देंगे। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो आप लोग इसको आराम से लिखिएगा। यदि बाएं हाथ के अंगूठा और पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत रहे। यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत रहे, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए ना कि वे परस्पर लंबवत रहे। आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा, यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत रहे, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को दर्शाए तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से दे देगा। 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन, उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या 2019 में पूछा था। आप लोग इसको लिखिएगा। प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रतिघात। तो आप लोग लिखिएगा कि जब किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा ऐसी संधारित्र, कैपेसिटर या प्रेरक से गुजरती है तो संधारित्र या प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहलाती है। तो आप लोग इसको लिखिएगा कि जब किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा ऐसी संधारित्र या प्रेरक से गुजरती है तो संधारित्र या प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। आप लोग आराम से लिख दीजिएगा प्रतिघात का परिभाषा कि जब किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा ऐसी संधारित्र आप लोग जानते हैं या प्रेरक, इंडक्टर या कैपेसिटर से गुजरती है तो संधारित्र या प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसको आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है प्रतिबाधा क्या है। प्रतिबाधा क्या, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा क्या है, इम्पीडेंस क्या है, प्रतिबाधा क्या है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा LR CR तथा LCR परिपथ से गुजरती है तो इनके द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहलाती है। जब प्रत्यावर्ती धारा LR CR तथा LCR परिपथ से गुजरती है तो इनके द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहलाती है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन, उसके बाद है प्रेरकीय प्रतिघात क्या है। प्रेरकीय प्रतिघात 51 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इसको लिखिएगा कि प्रेरक प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा के प्रभाव में प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध है। प्रेरक प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा के प्रभाव में प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध है। इसे एक्सेल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। और एक्सेल बराबर ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल। तो आप लोग इसको आराम से लिख दीजिएगा। प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, आपकी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा कि प्रेरक प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा के प्रभाव में प्रतिवर्ती धारा के प्रभाव द्वारा लगाया गया अवरोध है। इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है और एक अदिश राशि है और इसका मात्रक ओम होता है। और इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, एक्सेल बराबर ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो आप लोग को आराम से 2 नंबर दे देगा। 2 नंबर आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद आता है धारितीय प्रतिघात। इसके बाद आता है धारितीय प्रतिघात क्या है। धारितीय प्रतिघात क्या है, धारितीय प्रतिघात। आप लोग इसको लिखिएगा। प्रतिवर्ती धारा के प्रभाव में संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध होता है।
प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध होता है। प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध होता है और इसे एक्सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे एक्सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे एक्सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। एक्सी बराबर 1/ओमेगा c और बराबर में 1/2πfc होता है। आप लोग इसका फॉर्मूला है जो याद कर लीजिएगा और इसका मात्रक याद कर लीजिएगा और परिभाषा लिख लीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। पहले लिखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछेगा धारितीय प्रतिघात क्या है, तो धारितीय प्रतिघात क्या है, तो इसको लिखिएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध होता है। इसे एक्सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। एक्सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c और 1/ओमेगा c बराबर है तो 1/2πfc। इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्यमान तथा शिखर मान में संबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यमान तथा शिखर मान में संबंध, मध्यमान तथा शिखर मान में संबंध आप लोग को आराम से याद कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और उनके गुण लिखे। 2020 में, 22 में, 19 में और 24 में पूछा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और गुण लिखे, तो आप लोग को आराम से लिख देना है। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग है जिसमें विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तरंग आप लोग को समझ में आया। इसे पानी के अंदर आप लोग ढेपा फेंकते होंगे तो इसे उत्पन्न होते ऐसे इसे चला जाता है फैलते, उसी को तरंग कहते हैं। और जिसमें ना विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसा तरंग है जिसमें ना विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण बोलेगा लिखने के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखने के लिए आपके एग्जाम में बोलेगा, तो आप लोग लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इतना पहले लिखिएगा आप लोग। और दूसरा में लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इतना लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये निर्वात में भी गमन करते होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह तरंगे एक दूसरे का लंबवत होता है। यह तरंगे एक दूसरे का लंबवत होता है। यह तरंग एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है। यह तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। यह तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, इसमें कोई आवेश नहीं होता, शून्य होता है। इसे ध्रुवित किया जा सकता है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को लिखिए, आप लोग को लिखिएगा, तो आप लोग आराम से लिखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह तरंग एक दूसरे का लंबवत होती है। तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, इसे ध्रुवित किया जा सकता है, इतना लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन है एक्स किरण के गुण को लिखे। एक्स किरण के 2 गुण को लिखे। एक्स किरण के 2 गुण को लिखे। एक्स किरण के 2 गुण को लिखे, तो आप लोग एक्स किरण के गुण को आराम से लिखिएगा। एक्स किरण आप लोग को एक्स किरण के गुण को बोला है लिखने के लिए, तो आप लोग एक्स किरण के गुण को आराम से लिख दीजिएगा। एक्स किरण का गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा एक्स किरण सीधी रेखा में गमन करता है। एक्स किरण होता है जो सीधी रेखा में गमन करता है, और एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण होता है ना जो क्या प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण होता है जो प्रकाश की तरह कार्य करता है, और यह एक चुंबकीय तरंग होता है और एक चुंबकीय तरंग होता है। तो आप लोग आराम से लिखिएगा एक्स किरण के गुण, एक्स किरण के 2 गुण को लिखे। एक्स किरण के 2 गुणों को लिखे। 2016 में पूछा है, तो एक्स किरण के गुण को आप लोग को पूछेगा लिखने के लिए, तो आप लोग आराम से लिखिएगा। एक्स किरण का गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा एक्स किरण सीधी रेखा में गमन करता है। एक्स किरण सीधी रेखा में गमन करता है और एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण चुंबकीय तरंग होता है। तो आप लोग इसको आराम से लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर दे देगा। तो कैसा लगा यह क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता है लेजर किरण के गुण को लिखिए। आप लोग को अब है लेजर किरण के 4 गुण को लिखे। 2011, 13 और 15 में पूछा था। आप लोग इसका आंसर दे देंगे ना, तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। अगला है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त को लिखे। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त को लिखे। तो आप लोग आराम से लिखिएगा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का
किरण एक दूसरे में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इतना लिखिएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आवश्यक शर्त आप लोग लिखिएगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होनी चाहिए और प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होनी चाहिए। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है तो आप लोग लिखिएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और उसके बाद है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध और प्रकाश वर्ष क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा।